अगर आपके अंदर हिम्मत है तो 3 घंटे के लिए अनुराग को दे दो, मोदी जी जेल में, अमित शाह जी जेल में, अडानी जी जेल में, और आप जैसे पत्रकार को भी जेल में भेज देंगे। मोदी जी आपको हम 24 में मुंह तोड़ के जवाब देंगे। देश तरक्की कर रहा है। कौन सी तरक्की कर दी? आएंगे तो मोदी ही, जाएंगे तो मोदी जी। मोदी हटाओ, देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किया मोदी ने अत्याचार। देश को अमित शाह जी बदनाम कर रहे हैं, देश को ईडी बदनाम कर रही है, देश को सीबीआई बदनाम कर रही है, देश को अडानी जी बदनाम कर रहे हैं, देश को आप जैसे पत्रकार बदनाम कर रहे हैं। कभी ईडी के रूप में डंक मारता है, कभी सीबीआई के रूप में डंक मारता है, किसानों को कभी बीज के रूप में आप जाएंगे जेल। ए मोदी जी, भेजिए, हिम्मत है भेजिए, बाप का राज है। नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। मेरे साथ दो खास मेहमान हैं, दोनों को आप जानते हैं, दोनों युवा हैं और ये लोग लगातार सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। आप लोग क्यों एजेंडा चला रहे हैं सरकार के खिलाफ? एजेंडा इसलिए चला रहे हैं, जो किसानों की बात है, जिस नाम पे ये सरकार आई थी वो सारे एजेंडों को भूलते चली गई और याद दिलाना पड़ता है आंदोलन के माध्यम से। कल जिस तरह से किसान फिर से याद दिला रही है, जो वादा था नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी का, वो वादा भूल गई है। एमएसपी गारंटी की बात कर रही है किसान, तो उस पर बात नहीं कर रही है। किसान 700 किसानों की शहादत हुई आंदोलन में, उस पर बात नहीं कर रही है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी उस पर बात नहीं कर रही है जो गृह राज्य मंत्री का बेटा जो थार से किसानों को कुचल देता था और तो जेल गए ना, कोर्ट फैसला करेगा ना अनुराग। अच्छा, उनका फैसला कोर्ट करेगा, बाकी लोगों का फैसला बुलडोजर कर देता है। गजब हैं आप लोग, गजब। उनका चाहते हैं कि गृह राज्य मंत्री के घर पर बुलडो, अभी तो आरोप लगा है, जेल खट के आए हैं। अच्छा, किसान मरे थे नहीं मरे थे, उसके ऊपर गाड़ी चली थी नहीं चली थी, बताइए। चली थी। हाँ? अगर और कोई होता, कांग्रेस का आदमी होता या आम आदमी पार्टी का होता या और भी किसी ने, भैया बुलडोजर चला देते, हिम्मत है बुलडोजर चलाने की? आप बुलडोजर के पक्ष में हैं? बुलडोजर उसके घर पे चलना चाहिए, नहीं चलना चाहिए? ये देश बुलडोजर से नहीं चलेगा, ये देश न्यायालय से चलेगा, ये देश संविधान से चलेगा और लोकतंत्र से चलेगा। आप बताइए, उत्तर प्रदेश के मोदी जी संविधान से चुन के आए हैं, आप लोगों को पेट में काहे दर्द हो रहा है? अगर मोदी जी संविधान से चुन के आए, हमने मोदी जी से, हमारा काम क्या है? सरकार से सवाल पूछने का काम है, जनता की आवाज जो वो नहीं बन रहे हैं उनको याद दिलाने का काम है हमारा। हम लोग जनता के, हम लोग, आप लोग काहे मोदी जी के खिलाफ आप लोग षड्यंत्र रच रहे हैं? भाई मैंने मोदी जी को वोट दिया था, अगर मोदी जी का कॉलर पकड़ के भी सवाल पूछना पड़े ना तो अनुराग पूछेगा। उसके लिए है मोदी जी, जेल में भी भेज दोगे ना तो हम डरने वाले नहीं हैं। पर प्रधानमंत्री के साथ आप ऐसे बात करेंगे, कॉलर पकड़ेंगे? अच्छा, संविधान ने इतनी ताकत दी है। 1954 या 56 की बात है कि जब एक बुजुर्ग महिला ने नेहरू जी से पूछा है, नेहरू जी आप ये बताइए, देश आज़ाद हो गया, आप प्रधानमंत्री बन गए, हमें क्या मिला? तो नेहरू जी ने आपको पता है क्या जवाब दिया था? आपको हमारा कॉलर पकड़ने का अधिकार मिल गया। हमें संविधान ने वो ताकत दी है कि अगर मोदी जी हमारे कहने पे जो वादा किया है वो पूरा नहीं करते हैं तो उनका कॉलर अगर पकड़ के हम पूछते हैं सवाल तो गलत करते हैं। वोट दिया है मोदी जी, वोट दिया है। और अगर आप हमारा कहना, जो विकास का आपने वादा किया था, वो कौन सा वादा किया था जो नहीं पूरा हुआ? पहले तो 2 करोड़ रोजगार, महिला नौकरियां मिल रही है। कितनी मिल गई? अरे भाई साहब, 100 रोजगार योजना चल रही है। सार्वजनिक संस्थानें खत्म कर दी जा रही है तो उनको आप नौकरियां कहेंगे? जिस पे जो तमाम पिछड़ी जातियां हैं, तमाम दलित, शोषित, वंचित, कामगार समाज जिस पे डिपेंडेंट है, उनकी सारी नौकरियां खत्म कर रहे हो और आप को नौकरियां दे रहे हैं। आप बता रहे बिजनेसमैन बना रहे हैं, अंबानी अडानी बनवा गया ये अंबानी और अडानी इनके फिर असंसदीय भाषा का संसदीय भाषा है। असंसदीय। मोदी जी इतना डर गए हैं कि गाली देंगे प्रधानमंत्री, गाली दे रहे हैं। कांग्रेस की विधवा जब कह देते हैं 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कह देते हैं, वो गाली नहीं है, उस पर मोदी जी ने माफी मांगी। ये कह रहा है, ये बताइए, गौतम अडानी जिस कंपनी से अपना पैसा ट्रांसफर कराता है इक्विपमेंट के नाम पर, वो विनोद अडानी कौन था जिसका मॉरिशस से जो पैसा ट्रांसफर हुआ था स्टॉक्स में? आप बताइए, जितने सारे इक्विपमेंट, जितने सारी नीलामियां हुई, वो विनोद भाई साहब, अगर इतना भ्रष्टाचार होता तो इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई जांच करती ना। 3 घंटे के लिए दीजिए ना हाथ में, 3 घंटे के लिए दीजिए, कौन कितना बड़ा अपराधी है तो चुन के आइए ना भाई, चुन के आइए। उसके लिए हम प्रधानमंत्री चुन के। अगर आपके अंदर हिम्मत है तो 3 घंटे के लिए अनुराग को दे दो, मोदी जी जेल में, अमित शाह जी जेल में, अडानी जी जेल में, और आप जैसे पत्रकार को भी जेल में भेज देंगे, क्योंकि आप लोग वर्तमान सरकार के ही काम करते हो। उन्हीं के जो उनको पसंद हो वही चुन के आइए ना। अच्छा, एक काउंसलर का तो चुनाव जीत नहीं सकते हैं। अच्छा, और मोदी जी ईवीएम में घपला करके जीत जाते हैं।
ईवीएम EVM चुनाव आयोग चूना लगाओ आयोग हो गया है, जो भारतीय EVM जनता पार्टी EVM के तो कांग्रेस इशारों पे काम करता है। EVM तो लेकिन कांग्रेस ने कभी दुरुपयोग नहीं किया, कांग्रेस ने कभी संविधान का दुरुपयोग नहीं किया, कभी लोकतंत्र का दुरुपयोग नहीं किया। अगर कांग्रेस इन सब कांग्रेस गाय माता है, आए कांग्रेस गाय माता नहीं, अगर कांग्रेस जैसे मोदी जी आज काम कर रहे हैं, अगर ऐसा करते हैं ना तो मोदी जी कभी प्रधानमंत्री न बन पाते। मोदी जी ने लोकतंत्र पे कब्जा कर लिया, संविधान पे कब्जा कर लिया, महिलाओं पे कब्जा कर लिया, क्योंकि पुरुषों पे देश कब्जा उनको प्यार करता है। मोदी जी से हाँ। मोदी जी से देश प्यार करते हैं। देश की भैया 5% लोग भी उनसे प्यार नहीं करते हैं। मोदी जी से सबसे ज्यादा अगर नफरत कोई करता है तो भैया देश की जनता करती देश में है। एक मोदी जी सिर्फ और सिर्फ जनता खुश है, कोई धरना प्रदर्शन हो रहा है, खाली आप जैसे लोग कुछ एक आल चीज बल बता, पुलिस किसकी है, ईडी किसकी है, सीबीआई किसकी है, प्रशासन किसका है, पत्रकार किसका है? और जहां पे हम धरना देंगे वहां पे बैठने का जो अधिकार मिलता है वो अधिकार देने का भी काम उन्हीं के लोग करते हैं। अरे सिस्टम पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं सबके सब मीडिया स्वतंत्र है भारत की, स्वतंत्र है, स्वतंत्र है। आपने कितनी बार सवाल पूछा स्वतंत्रता से? अगर 4-5 बार पूछ लोगे ना, ईडी और सीबीआई नेशनल दस्तक पे बैठ जाएगी। समझ रहे हो ना? 2014 में कहाँ पे बैठी थी? एनडीटीवी पे बैठी थी। आज गोदी सेठ के हाथों में वो चैनल खेल रहा है। और एक ही BCCI पे तमाम बैठा था। चैनल में तमाम जो एंकर थे जो जनता की आवाज़ बनते थे, प्रसून वाजपेयी, साक्षी जोशी, रवीश कुमार, अजीत अंजुम जैसे तमाम, और आपको भी आप जनता की आवाज़ अब बनने कुछ दिन में आपके ऊपर भी, आपके ऑफिस पे भी ईडी और सीबीआई आ जाएगी, तब आपको हकीकत पता लगेगी आज अभिव्यक्ति जिंदा है कि नहीं है। आप लोग अगर डर रहे होते, लोकतंत्र खत्म हो गया था, तो आप लोग इतना गप हमारे पटर सुनिए, पटर कर रहे सुनो, होते। अगर पहले हम पटर की बात अंग्रेजों से नहीं डरे नहीं, थे, आज हम लोग हम अंग्रेजों अगर से जब डरने भगत वाले सिंह नहीं डर नहीं सकता इस देश में, चंद्रशेखर नहीं डर सकता इस देश में, सुभाष चंद्र बोस नहीं डर सकता देश में, तो क्या सारी चीजें खत्म हो गई? क्या चंद्रशेखर आजाद बोलिए, चंद्रशेखर आजाद ही बोल रहा हूं मैं, चंद्रशेखर आजाद हमारे बोल रहा हूं। पूर्वज अंग्रेजों से नहीं डरे थे, तो ये अनुराग संघरेजों से डरने वाला नहीं है। हम इनकी गोलियों से डरने वाले नहीं हैं, हम इनके पुलिस से डरने वाले नहीं हैं, हम इनके ईडी से डरने वाले नहीं हैं, हम इनके सीबीआई से डरने वाले नहीं हैं। मोदी जी डेमोक्रेटिक आदमी आपको हम हैं। 24 में मुंह तोड़ नहीं, मुंह तोड़ के जवाब देंगे। वक्त बदल देंगे, जज्बात बदल देंगे। और अगर आपने महंगाई, बेरोजगारी, भूखमरी, महिला, जवान, किसान और संविधान की बात नहीं करी तो पूरी की पूरी सरकार बदल देंगे। देश तरक्की कर रहा है। कौन सी तरक्की कर दी? आएंगे तो मोदी ही, जाएंगे तो मोदी जी। मोदी हटाओ देश बचाओ, देश का होगा बेड़ा पार। अंग्रेजों से ज्यादा किए मोदी ने अत्याचार, मोदी जी को हटा क्या दो। अत्याचार? मोदी कोई जी सबूत है? आए, देश में अत्याचार धार्मिक नहीं। समाज बनाने एक का चीज काम बताइए, हिंदू मुसलमान सबसे ज्यादा कौन करते हैं? भारतीय जनता पार्टी करती है। सबसे ज्यादा दलाली करने का काम कौन करता है? ईडी सीबीआई करती है। ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके विपक्षी नेताओं को खरीद लेते हैं। मोदी जी इस समय ठाकुर गब्बर सिंह की भूमिका निभा रहे हैं। वो ईडी और सीबीआई भेज के कहते हैं, ए विधायक जी हमारी पार्टी में आ जाइए, बस वॉशिंग मशीन में डाल के भैया साफ कर देते हैं उनको। बिकने वाले की गलती है ना। अच्छा बिकने, अच्छा एक चीज बताइए, इसका मतलब आप ईडी सीबीआई से डर रहे, इसका मतलब कोई आपने नहीं डर- भ्रष्टाचार किया है। कोई नहीं डर रहा है। ये दुरुपयोग करके घर पे, मैं भ्रष्टाचारी हूं तो मुझ पे बैठा दीजिए। अब घर वालों को भी प्रताड़ित करोगे? आप देख लीजिए बिहार में लालू पे बैठती है, तेजस्वी पे बैठती है, उनके बहू को, उनकी बेटी को भी परेशान करने का अगर कोई काम करता है तो सिर्फ और सिर्फ इनकी ईडी सीबीआई करती है। सेबी मतलब आप लोग को मोदी जी पर भरोसा नहीं है। का भरोसा करें उन पे का भरोसा करें? मोदी जिसने जी 24 कैरेट गोल्ड है, 24 कैरेट गोल्ड है भैया, हिंदू हृदय सम्राट है, वो तो लोहे से भी दुनिया में बेहतर है। डंका बज रहा है उनका। चुनिंदे लोगों के लिए वो 24 कैरेट सोना हो सकते हैं और वो सच्चा होते हैं, सही साबित कर सकते हो आप लोग जैसे पत्रकार जो उनके गोदी में बैठ कर उनकी गुणगान कर सकते हैं। आज आप लोग युवा हैं या किसी पार्टी के एजेंट हैं? देखिए भैया ना, इस हम साल में ये हम उस आज समय देश की निर्दलीय हैं। जनता की जो हकीकत है उनके लिए अवेयरनेस करने का काम हम लोगों का है। हम लोगों का काम है, जिस तरह से उन्होंने धार्मिक उन्माद के नाम पर ब्रेन वॉश करने का काम सीधी सादी जनता को किया है, उनसे कहीं ना कहीं निजात करने का काम हम लोगों का है। हम लोगों का काम ये है कि किस तरह से न्याय स्थापित की जाए देश के अंदर। हम लोग काम ये है कि आज अरे तो उसी संविधान से मोदी जी आए ना, बाद में चुनाव में हरा लीजिएगा अगर दम है तो। वही चीज तो कर रहे हैं संविधान का। आज क्या हो रहा है कि आज मोदी जी क्या कर रहे हैं, विपक्ष को एग्जिट होने ही नहीं दे रहे, पीछे के रास्ते से आप लोग देश को बदनाम कर रहे हैं। देश को बदनाम, देश को तो आज मोदी जी आज बदनाम कर रहे हैं, देश को मोदी जी बदनाम कर रहे हैं, मोदी देश की- को अमित शाह जी बदनाम कर रहे हैं, मोदी जी देश क्या- को ईडी बदनाम कर रही है, देश को सीबीआई बदनाम कर रही है, देश को अडानी जी बदनाम कर रहे हैं, देश को आप जैसे पत्रकार बदनाम कर रहे हैं। अरे भाई साहब, मोदी जी ने इस देश का नाम पूरी दुनिया में गौरवान्वित किया किस है। चीज के लिए? मोदी का विरोध, मैं देश नहीं- का विरोध। मोदी का विरोध, देश का विरोध।
और देश का अगर मोदी जी विरोध करेंगे तो भैया हम मोदी जी का विरोध करेंगे। मोदी जी देश विरोधी हैं। ये प्रधानमंत्री के रूप में एक बैठा हुआ ऐसा सांप है जो विपक्षी नेताओं को आए दिन डंक मारता है। कभी ईडी के रूप में डंक मारता है, कभी सीबीआई के रूप में डंक मारता है, किसानों को कभी बीज के रूप में डंक आप जाएंगे जेल। ए मोदी जी भेजिए, हिम्मत है भेजिए, भेजिए, बाप का राज है। इतना हम तो डर गए ना मोदी जी। जय मोदी जी, बहुत बढ़िया, भेज दीजिए, हमको डर नहीं है। हम जब हमारा संविधान का राज है इसलिए आप बोल पा रहे हैं। हाँ, तभी तो भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि संविधान आप इस खत्म तरह की हो जाए। भाषा के समर्थक हैं। देखिए, भाषा का समर्थक हर किसी का अपना ना अपना निजी बयान हो सकता है, निजी क्योंकि अभिव्यक्ति की आज़ादी है इस देश में। आज बात आती है मुद्दों की बात करनी चाहिए। मुद्दों की बात यह है कि आज देश में किस तरह से लोगों की आवाज़ को दबाई जा रही है, विपक्ष के नेताओं की आवाज़ को दबाई जा रही है। आपको नहीं पता, सदन के अंदर विपक्ष का जो नेता वो सवाल पूछने का काम करता तो म्यूट कर दिया जाता है, जबकि विपक्ष की भूमिका लोकतंत्र में सर्वोपरि होता है सदन के नेता से। आपको पता होना चाहिए, क्योंकि वो विपक्ष का जो नेता होता है वो जनता की आवाज़ होता है। आज मोदी जी से हर कोई अनुदान, हर कोई निवेदन करता है कि आप जनता और किसानों की बात कीजिए, जवानों की बात कीजिए, नौजवानों की बात कीजिए। आप जो देश के अंदर है शासनिक और प्रशासनिक। ये दो युवा हैं। अनुराग, लास्ट सवाल, क्या किसान आंदोलन आप लोग किसी पार्टी के लिए काम करते हैं? बिल्कुल, हम किसी पार्टी में नहीं। हमने फिर कहा कि हम ना इस दल में हैं ना हम उस दल में, हम निर्दलीय हैं। इन युवाओं की बातों से आप सहमत हैं या असहमत है? अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिए। शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।